आप सबको जय मसीह की। हमने पिछले वीडियो में छोटा सा वीडियो बना के मैंने डाला था जिसमें हम कलीसिया का नेचर और उसकी आत्मिक स्ट्रक्चर अर्थात स्पिरिचुअल नेचर और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें की थी। आज हम कलीसिया के आत्मिक कार्य के बारे में, जो स्पिरिचुअल फंक्शन है, उसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे। कलीसिया अर्थात जो मसीह का देह है, हम लोग जो पवित्र मंदिर हैं, जहाँ पवित्र आत्मा निवास करते हैं, जहाँ परमेश्वर की उपस्थित रहती है, वो एक आराधना का भवन नहीं है, हम लोग हैं। तो इसका आत्मिक कार्य भी है। इस कलीसिया के आत्मिक कार्यों में, उन कार्यों में क्या कार्य हैं, हम कुछ बातों को देखेंगे। कलीसिया के आत्मिक कार्य सभी सदस्यों के साथ सहभागिता और सहायक अंग होकर एक दूसरे की आवश्यकताओं में कार्य करने का विषय है। क्या पौलुस क्या कहते हैं इफिसियों 4:16 में? इस तरह लिखा है इफिसियों 4:16 में, जिससे संपूर्ण देह प्रत्येक जोड़ में एक साथ बंधकर और सुगठित होकर प्रत्येक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रेम में स्वयं उसकी उन्नति होती है। अर्थात कलीसिया का कार्य क्या है? सब सदस्यों के साथ सहभागिता और हर एक अंगों के साथ मिलकर एक दूसरे की आवश्यकताओं में सहायता करना, पहली बात। दूसरी बात है, कलीसिया का कार्य क्या है? सभी सदस्यों के साथ संगति और आत्मा में परिपूर्ण होकर के संगति करना। इसको हम देखेंगे इफिसियों 5:17 से अगर 20 के खंड को अगर पढ़ें, इसमें पौलुस लिखते हैं कि इस कारण निर्बुद्धि न हो, परंतु यह जान लो कि प्रभु की इच्छा क्या है। दाखरस पीकर मत वाले न बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन, स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के लिए गीत गाते तथा कीर्तन करते रहो। सदैव सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के धन्यवाद दो और मसीह के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ पे क्या है? पौलुस कहता है कि कलीसिया का आत्मिक कार्य सभी सदस्यों के साथ मिलकर के संगति करना। वो संगति कैसी हो? आत्मा में परिपूर्ण होकर के और परमेश्वर की महिमा करना और परमेश्वर पिता के भय में जीवन जीना और एक दूसरे के अधीनता में रहने का कार्य है परमेश्वर के कलीसिया का आत्मिक कार्य। कितने अद्भुत विषय है ये। उसी तरह से अगला हम देखेंगे, कलीसिया का आत्मिक कार्य क्या है? सभी सदस्यों के साथ एक समान परंतु अलग अलग कार्य करने वाले होकर भी कार्य करना है। इफिसियों 4:7 में पौलुस लिखते हैं, वरदान तो क्या है? परंतु हम में से प्रत्येक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह दिया गया। परमेश्वर ने दान और वरदान तो अलग अलग दिया है, लेकिन उस दान और उन दानों और उन वरदानों का कार्य कलीसिया में आत्मिक कार्य क्या है? सभी सदस्यों के साथ मिलकर करने का कार्य है। ये एक व्यक्ति विशेष का अलग काम नहीं है। संपूर्ण कलीसिया एक देह है, अर्थात एक शरीर होकर के करने का कार्य है। इसमें परमेश्वर यही चाहता है। और उसी तरह से कलीसिया का आत्मिक कार्य सभी सदस्यों के साथ प्रभु को भाने के लिए ज्योति की संतान होकर के कार्य करने का कार्य। पौलुस इफिसियों 5:8 से अगर 10 का खंड अगर पढ़ें, वहाँ क्या लिखता है? पौलुस लिखते हैं, पहले तो अंधकार थे परंतु अब प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। उसी तरह इफिसियों 2:1 से लेकर 3 पद में अगर देखें, पौलुस लिखते हैं, तुम पहले क्या थे? पहले मरे हुए मृत अवस्था में थे, परंतु अब क्या हो? अब तुम मसीह के कारण जीवित हो। तो हम क्या हैं? अगर कलीसिया एक आत्मिक संरचना, आत्मिक एक संस्था है, एक उसके आत्मिक कार्य हैं, तो उसका कार्यों में एक कार्य ये भी है कि सभी सदस्यों के साथ मिलकर क्या करें? ज्योति के संतान के रूप में अंधकार की कार्यों को छोड़ करके हम परमेश्वर की महिमा के लिए क्या करें?
एक होकर के कार्य करें। और कलीसिया का आत्मिक कार्य में एक दास के रूप में सम्मिलित होकर के कार्य करने का विषय है। दास, पौलुस बारंबार लिखता है, मैं प्रभु मसीह यीशु मसीह का दास हूं। दास का अर्थ एक वर्कर नहीं है, दास का अर्थ है एक बंधुआई दास, जिसका अपना स्वयं का कोई इच्छा नहीं होता, अपने स्वामी अर्थात अपने मालिक के अधीनता को संपूर्ण रूप से स्वीकार करता है। ऐसा दास यहाँ पे क्या है, हमारा जीवन अगर कलीसिया का आत्मिक कार्य में हम संपूर्ण कलीसिया के सदस्यों के साथ मिलकर एक दास के रूप में सम्मिलित होकर के हम क्या करें, पहली बात प्रेम में हम मसीह में बढ़ने का विषय है। इफिसियों 4:15 में लिखता है, पौलुस लिखते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। अगर हम दास हैं, बंधुआई दास, तो फिर मसीह का प्रेम को सचमुच में हम समझ पाएंगे। हम संपूर्ण कलीसिया को एक साथ होकर के, सारे कलीसिया एक देह में होते हुए हम उस प्रेम में बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन वही कहता है कि हमें मसीह की उस प्रेम में सच्चाई के साथ बढ़ना है, आगे बढ़ना है। और दूसरी बात क्या है, अगर हम दास हैं तो मसीह का गवाह होना है, हमने गवाही बनना है। परमेश्वर का वचन हमें यही बात सिखाता है। इफिसियों 3:10 में देखिए क्या कहता है, इफिसियों 3:10 कि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो आकाश में है प्रकट किया जाए। किसके द्वारा प्रकट करना चाहता है परमेश्वर? हम लोगों के द्वारा, जो विश्वासी हैं, जो उसके चुने हुए लोग हैं, जो उसके यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। उन लोगों का दायित्व क्या है? गवाह बनना है, गवाही देना है। और अगला कार्य क्या है? कलीसिया का आत्मिक कार्य है सभी सदस्यों के साथ मिलकर के एक दास के रूप में परमेश्वर की क्या करना? महिमा करना, परमेश्वर की महिमा। इफिसियों 1:12 और इफिसियों 3:21 दोनों अगर पदों को हम देखें तो इसमें पौलुस यही बात करते हैं। क्या कहते हैं? मसीह की महिमा की स्तुति के कारण हमें बनना है। हमें परमेश्वर की महिमा कलीसिया में हमें हो करनी है। अर्थात अगर हम कलीसिया हैं, अगर हम चर्च हैं, तो हमारे जीवन से मसीह की क्या होनी चाहिए? महिमा होनी चाहिए। ये कलीसिया का एक आत्मिक कार्य है। तो परमेश्वर के चुने हुए अगर हम साधन हैं, लोग हैं, तो उसके उद्देश्य को पूरा करना होगा। हमें परमेश्वर के उद्देश्य को जानना होगा। परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? परमेश्वर का उद्देश्य है हम, परमेश्वर ने जो वचन का बीज हमें दिया है, वो वचन के बीज को क्या करें? हम जाएं, जिन लोगों के पास सुसमाचार नहीं पहुंचा है, उन लोगों के बीच में सुसमाचार का, वचन का बीज को बोएं। फल लाना और बढ़ाना वो परमेश्वर का कार्य है, लेकिन आपका और मेरा कार्य है। जिन्होंने मसीह को पाया है, मसीह के स्वाद को चखा है, उनका कार्य क्या है? उस मसीह के वचन के बीज को बोने का काम है। अगर वो काम हम ईमानदारी से अगर करते हैं तो जरूर हम उसके उद्देश्य में हम सहभागी होते हैं। इस कारण परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। देखिए, अगर हम परमेश्वर के इन वचनों की शिक्षाओं को अगर हम ध्यान रखते हैं और अगर कलीसिया का आत्मिक कार्यों को कुछ समझते हैं, तो फिर क्या है? कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कलीसिया के सारे सदस्य परमेश्वर की संतान के रूप में समान है। ऑल आर इक्वल इन क्राइस्ट। प्रत्येक व्यक्ति, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब अगर परमेश्वर की संतान है तो सब क्या है? समान है। दूसरी बात, कलीसिया के सारे सदस्यों के पास देने के लिए एक लाभप्रद सेवा है। आपके और मेरे पास जो सेवा है, परमेश्वर यीशु मसीह ने दिया हुआ, सेवकों के लिए नहीं हो कार्य, सबके लिए है। कलीसियाओं के प्रत्येक सदस्य के पास
परमेश्वर के उस राज्य में कार्य करने के लिए विशेष सेवा परमेश्वर ने दे रखा है, लेकिन आपने और मुझे पहचानना है वो सेवा। तीसरी बात, कलीसिया के सारे सदस्य कलीसिया में परमेश्वर के दास और परमेश्वर के पुरोहित हैं। इस बात को भूलना नहीं है। परमेश्वर के हम दास भी हैं और परमेश्वर के हम पुरोहित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने उस महान कार्य जो उसने क्रूस में किया, उसके द्वारा क्या किया, उसने अपनी पवित्रता, अपनी धार्मिकता आपको और मुझे दे दी। ये हमें समझना है। तो इसके कारण से उसने हमें क्या बना लिया, अपना पुत्र बना लिया, अपने पुत्री बना लिया। अगर हम सच में यीशु मसीह के पुत्र हैं, अगर यीशु मसीह के संतान हैं, उसके लेपालक पुत्र बने हैं, तो आपका और मेरा दायित्व तो हमें भूलना नहीं है। नेक्स्ट विषय, कलीसिया के सारे सदस्य परमेश्वर के लिए विशेष हैं। परमेश्वर किसी को भी नेग्लेक्ट नहीं करता, किसी को भी ये मेरे लिए विशेष है, ये मेरे लिए थोड़ा कमतर है, ये इसमें कुछ ज्यादा क्वालिटीज हैं, इसमें थोड़ा ये कमतर है। परमेश्वर ऐसे करके नहीं आंकता। परमेश्वर के लिए सब क्या है, सभी लोग। परमेश्वर सभी आत्माओं को विशेष महत्व देता है, इसको हम ना भूलें। नेक्स्ट क्या है, परमेश्वर के सेवक या पुरोहित और जन साधारण जो विश्वासी हैं, उनमें भिन्नता केवल कार्यों और अभ्यासों की है। जो दायित्व है, जो कार्य और अभ्यास की है, न कि मूल्यों और उपयोगिता की फर्क नहीं है। मूल्य और उपयोगिता दोनों की समानता समान है। परमेश्वर ने जो ग्रेट कमीशन दिया, उसमें जो आदेश दिया, वो सबके लिए लागू है। एक दास के लिए भी है, एक साधारण विश्वासी के लिए भी है, एक सेवक और एक पृष्ठ के लिए भी है। वो सबके लिए इक्वल है, सब लोगों के लिए समान है। जाओ, चेले बनाओ, बपतिस्मा दो, ये आज्ञा सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए। इन विषयों में अगर हम देखें तो क्या है, कलीसिया के सारे सदस्य संत और दास हैं, जो विशेष हैं और जिन्हें परमेश्वर की आत्मिक सेवा में लगा रहना चाहिए। आज हमने देखा कलीसिया के आत्मिक फंक्शन, आत्मिक कार्य के बारे में। तो ये कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बचाया हुआ दास, प्रत्येक चुना हुआ एक जन, प्रत्येक अलग किया हुआ, पृथक किया हुआ एक विश्वासी अपने कर्तव्य को जाने, अपने आत्मिक कार्य को पहचाने, क्योंकि वो कलीसिया, वो चर्च है, वो व्यक्ति विशेष अलग नहीं है, मसीह के देह का वो अंग है। इस बात को ना भूलें। इसी कारण मैं आपके सामने छोटे छोटे वीडियो में मैं कुछ कुछ बातें रखूंगा। अगले खंड में फिर मैं आपसे बातें करूंगा, लेकिन आज मैंने आपके बीच में जो विषय रखा है, ये विषय है कि आत्मिक जो कार्य जो हमारी कलीसिया की, कलीसिया कौन है, हम हैं, आप हैं। कलीसिया के आत्मिक कार्य को हमें जानना है और उसको पहचानना है, उन मूल्यों को समझना है जो यीशु मसीह के द्वारा, उसकी इच्छा के द्वारा, उसके वचनों के द्वारा हमें मिला है। थैंक यू, आपने बड़े ध्यान से सुना है। मैं आशा करता हूँ इससे आपको जरूर लाभ होगा। थैंक यू। जय मसीह की।